अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गई। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ जानकारी ऐसी जो कि अब एकामा रिन्यूअल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर की तरफ से, और जो लोग अब छुट्टी के दौरान कुछ गलतियां करते हैं तो उनके हवाले से भी पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, बिल सलामा प्लेटफॉर्म के हवाले से, जो लोग नए वीज़ा पुराने वीज़ा पे जाना चाहते हैं उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो कुछ जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। अगर वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और आप समझ सकेंगे अभी क्या चल रहा है कुवैत के अंदर, क्या नहीं चल रहा है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जो है कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो छुट्टियाँ चलेंगी जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो गलत एक्टिविटी करेंगे, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हुए कहा है कि अगर कोई भी काम आप इस तरीके से करते हैं जिससे दूसरे लोगों को नुकसान होता है, या कोई भी गाड़ी पार्किंग वगैरह आप ऐसी जगह पे करते हैं जिससे लोगों को चलने में परेशानी होती है या किसी भी तरीके से, तो आपकी गाड़ी को उठा लिया जाएगा और फिर उसके बाद में जो है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो गाड़ी पार्किंग वगैरह कर रहे हैं किसी भी तरीके से ध्यान रखें, और वाटर गन का भी ध्यान रखें। यहाँ पे बार बार इस चीज़ को रिपीट किया जा रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से कि आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वाटर गन की वजह से हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो जाए, किसी बंदे की जान चली जाए, क्योंकि आप पानी डालें उसके ऊपर तो शीशे पर अगर ड्राइव करते हुए जो है अगर किसी बंदे के ऊपर पहुंच जाए या फिर शीशे पर पहुंच जाए, नहीं दिखे तो एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, और अगर आप यहाँ पे कोई भी इस तरीके की गलती करते हैं तो आप पर काफ़ी बड़ा जो है वो जुर्माना वगैरह लगाया जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, चाहे वो प्रवासी हो, कुवैती हो, कोई भी बंदा हो, आपको थोड़ा सेफ्टी बरतनी है ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। बात करते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है रेसिडेंसी रिन्यूअल के हवाले से। हाँ जी, रेसिडेंसी रिन्यूअल के हवाले से एक बड़ी खबर दी गई है। जिनकी उम्र 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अभी इकामा वगैरह रिन्यूअल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर पता नहीं है तो अभी आपके इकामा रिन्यूअल किए जा रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगर किसी भी बंदे का डेट एक्सपायर हो जाती है, उसने अपना इकामा रिन्यूअल नहीं कराया है, तो पर डे का 2 KD उस पर फाइन लगेगा। तो भाइयों ध्यान रखें, अगर आपका इकामा रिन्यूअल होने वाला है, चाहे वो आप 60 साल से ऊपर हैं, कम है, कितनी भी आपकी एज है, अगर आप एक्स्ट्रा जो है दिन लेते हैं, आज आपका ख़त्म हो रहा है और आप जो है कल परसों अप्लाई करेंगे, तो आपका जो एक्स्ट्रा आएंगे 4-5 दिन, उनका आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए यही है कि आपको पहले जो है अपना एप्लीकेशन वगैरह डाल देना है, ताकि आपका इकामा जो भी सिविल ID वगैरह है आपकी वो बन के आ जाए और आपको कोई भी गिरामा वगैरह ना लगे। तो इस चीज़ को बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दें, जिन लोगों को पता नहीं है, अपना इकामा रिन्यूअल नहीं कराए हैं, वो जल्द से जल्द जो है अपना इकामा रिन्यूअल करा लें ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है अभी कुवैत के अंदर सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रही हैं। लगभग 90% जो काम है कुवैत के अंदर वो ओपन हो चुका है, जो बंद हुए थे। अब यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री की तरफ से एक अपडेट और दिया गया है, जो अभी जगह जगह पे काम काज चल रहा है किसी भी तरीके से, तो उन जगहों पे जो है चेकिंग वगैरह किया जाए, चाहे वो कोई बिल्डिंग बन रही हो, कोई भी इस तरीके का काम हो रहा है, तो वहाँ पे चेकिंग करके देखा जाए क्या उस काम की परमिशन है नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इलीगल एक्टिविटी के साथ में वो काम किया जा रहा है या लोगों को उससे परेशानी हो रही है। तो आने वाले वक्त में इस पे भी जो है एक कड़ा कदम उठाया जाएगा, और लोग जहाँ जहाँ पे काम करते हैं, जिस तरीके से भी काम करते हैं, उनको सभी को चेक किया जाएगा। तो आपको इससे भी जो है थोड़ा बचना है, और अब अगर कोई भी इस तरीके का काम करते हैं उसको ध्यान में देना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है लोगों का खर्चा भी कम आएगा और टाइम भी कम लगेगा, और इसमें जो है आपको आने के बाद में परेशानी भी क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि आपको मालूम है बिल सलामा प्लेटफॉर्म पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता था, PCR वगैरह लेकर आना होता था, यानी कि अल्लम गुल्लम तरह तरीके के जो रूल रेगुलेशन थे वो सारे थे, और उनको फॉलो करके आपको कुवैत के अंदर आना था, जिससे आपका पेमेंट भी ज़्यादा जाता था, टाइम भी ज़्यादा जाता था, और आपका रिस्क भी रहता था कि कोई जगह पर अगर आपसे
गलती हो गई तो आपको फ़ौरन से पहले वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी आप जो है कुवैत में एंट्री कर सकेंगे और आपका जो पेमेंट एक्स्ट्रा जो खर्चा होता था क्वारंटाइन वगैरह का, ये वो सारी चीज़ें जो थी वो आपका खर्चा बच जाएगा और अब जो है लोग ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे कुवैत के अंदर। और रीज़न यही है कि पेमेंट जब ज़्यादा लगता है हर चीज़ का तो लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं, जब कम लगता है तो लोग ज़्यादा जाना शुरू कर देते हैं। तो अब यही चीज़ जो है हर कंट्री के लिए होना शुरू हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आप नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं, पुराना वीज़ा है आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा बिल सलामा यानी कि जो खादम लोग हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो अदर वर्कर हैं जो दूसरे वीज़ा पे जा रहे हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है आपको थोड़ा वैक्सीनेशन का थोड़ा ध्यान देना है और अपना उसका प्रूफ लेके जाइएगा ताकि आप कहीं पे भी कुछ भी करें तो आप उसको दिखा सकें, कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। बाकी इस तरीके की कोई टेंशन नहीं है। जिस तरीके से लोगों को पहले टेंशन रहती थी, पहले परेशानियाँ रहती थी, तो वो सारी चीज़ें अब इस तरीके की नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें भी आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे अब किस तरीके से आपको एंट्री एग्जिट करना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से और भी कुछ बातें बताई गई हैं और कहा गया है कि किसी भी तरीके से आप घूमने फिरने या किसी भी तरीके से कहीं पर भी इकामा वगैरह जो भी है अपना जब जाएं तो कहीं पर भी आप जाते हैं तो आपको जो है ध्यान रखना है अपना इकामा अपने साथ में लेके जाना है, क्योंकि बिना इकामे के अगर आप पकड़े गए तो समझ लेना आपका फिर नहीं देखा जाएगा कि आपके पास में है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा भाइयों, यहाँ पर बताने की ज़रूरत यही है कि अगर छुट्टी के दौरान आप कहीं पर भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए, कोई भी जश्न वगैरह बनाते हैं तो उसका भी ध्यान रखना है आपको और अपना इकामा अपने साथ में रखना है। यहाँ पे एक अगली अपडेट आई है यहाँ पे, अगर कोई भी पार्टी वगैरह इवेंट्स वगैरह जो है आप करते हैं और बिना परमिशन के ये सारी चीज़ें करते हैं तो भी आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो उस बंदे पे जिसने उस चीज़ को जो है ओपन किया होगा, जो उसका ओनर होगा जहाँ पे वो चीज़ें चल रही होंगी, और दूसरी वो जो उसका मालिक होगा। तो ध्यान रखिएगा ऐसी जगह पर अगर कहीं पर भी आप जाते हैं तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है, चाहे आप प्रवासी हों कोई भी हो, खास करके यहाँ पे प्रवासियों को भी काफ़ी ज़्यादा अपना ध्यान देना है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ, जो अगली खबर आ रही है निकल के। अब यहाँ पे बहुत सारे हमसे जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर परेशान हैं और वो बोल रहे हैं भाई आगे की जो छूट है वो कब आने वाली है, उसके बारे में कुछ अपडेट है या नहीं है। तो देखिए भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे अभी उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है और जैसे ही अपडेट आएगा इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि भाई हाँ आ जाए अपडेट जल्दी ही, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो है कुवैत के अंदर ऐसे हैं जो कि बिना सिविल आईडी बिना डॉक्यूमेंट्स वगैरह के काम करते हैं और वो सैलरी भी अच्छी उठाते हैं। तो कुवैत गवर्नमेंट को हर चीज़ का मालूम रहता है, लोगों को ट्रैक करने में भी काफ़ी ज़्यादा आगे है ये कंट्री और लोगों को पता भी है कितने इलीगल हैं, कहाँ पर कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो आने वाले वक्त में ज़रूर एक दो बार जब अगर छूट आती है तो तुरंत आपको इस वीडियो पर आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी और आप तुरंत जो है आप उस चीज़ के लिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं। किस तरीके से क्या करना होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जितना हो सके इतना शेयर कर दें। जिन लोगों के इकामे रिन्यूअल नहीं हुआ उनके इकामे रिन्यूअल हो जाए, नहीं तो 2 KD पर डे देना पड़ेगा। बाकी चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।